एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि वो कौन सी ऐसी कंडीशन होंगी जो फुलफिल होंगी तो आपकी वाइफ आपसे परमानेंट एलिमनी नहीं ले पाएंगी। वन टाइम सेटलमेंट जो करना चाहती है, एक मुश्त भरण पोषण की राशि लेना चाहती है, वो नहीं ले पाएंगी। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं, आप लोगों ने अभी तक इसे कुछ सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। दूसरी एक हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप लोग मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर आपको व्हाट्सएप वाला मिल जाएगा, वहाँ पर आप अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराइए। अपॉइंटमेंट शेड्यूल करा के ही बात हो जाएगी। कुछ लोग डायरेक्ट फ़ोन करने लगते हैं, बिल्कुल नहीं बात हो पाएगी। डायरेक्ट फ़ोन करने पर पहले अपॉइंटमेंट पे करिए, अपॉइंटमेंट आप शेड्यूल कराइए। बिना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराए हुए बात नहीं हो पाएगी, क्योंकि हम प्रोफेशनल हैं, दिन भर कोर्ट में रहते हैं और खाली अगर बैठे हो तो बात कर लें। लेकिन हम कोर्ट में हैं तो कोर्ट में तो कैसे बात कर लेंगे? अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराइए, तभी तो हम आपसे बात कर पाएंगे, अदरवाइज बात करना पॉसिबल नहीं होगा। आज का वीडियो जो खास है आप लोगों के लिए कि एलिमनी देने से कैसे बचें, और वो कौन सी कंडीशन होंगी जब आप अपनी वाइफ को एलिमनी नहीं देंगे और वो एलिमनी क्लेम नहीं कर पाएंगी अगर आप वो कंडीशन फुलफिल कर ले जाते हैं। सबसे पहला कंडीशन, अगर आपकी वाइफ एडल्ट्री में रह रही तो आरोप लगा देने मात्र से ये नहीं होगा कि आपकी वाइफ दूसरे के साथ जार कर्म कर रही है, फिजिकल रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रही। जब तक आपके पास उसके अप्रोप्रिएट सबूत ना हो कि उनका अफेयर किसी और से चल रहा है, वो किसी और के साथ रह रही हैं, तब तक इस दावे को मत क्लेम करिए। अगर आप ये दावा क्लेम करते तो आपको साबित करना होगा। अगर आप साबित करने में विफल हो जाते हैं तो आपके अगेंस्ट वो 499 का मुकदमा यानी कि मानहानि का केस दर्ज कर सकती हैं। इसलिए एडल्ट्री का ग्राउंड लेने से पहले 10 बार सोचिए कि जब तक सबूत ना हो तब तक आप कोर्ट में इस चीज़ को मत उठाइए। उसके बाद दूसरी कंडीशन ये होगी कि अगर आपकी पत्नी जो है वो पहले किसी और की पत्नी थी, उससे आपने शादी कर ली और उसने अगर पूर्व पति से तलाक नहीं लिया, मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ जो थे वो पहले उन्होंने राजीनामे से एक दूसरे से अलग हो गए, कोर्ट में डाइवोर्स नहीं लिया, म्यूचुअल डाइवोर्स कोर्ट में नहीं लिया, ठीक, तब आपकी जो वाइफ होंगी, मतलब वो आपकी वाइफ तो लीगली वाइफ नहीं है, बट शी कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम यू, या एलिमनी आपसे वो नहीं ले पाएंगी क्योंकि वो किसी और की लीगली वाइफ है। मेरे एक सब्सक्राइबर है, आंध्र प्रदेश में रहते हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और बताया कि वो किसी और की पत्नी को भगा कर ले आए थे और उसके बाद अब वो महिला इनसे मेंटेनेंस मांग रही है। तो मैंने उनको समझाया कि वो आपकी पत्नी तो लीगली है ही नहीं, तो आपसे मेंटेनेंस किस आधार पर मांग सकती है। और उनका कहना है कि वो मुझसे मेंटेनेंस मांग रही, कह रही कि एलिमनी चाहिए मुझे 10 लाख रुपए, मुझे इतना दो, और वो सीधे सीधे कह रही है कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। मैंने इनको कहा कि जब तुम भगा के ले आए हो, उसने उससे तलाक नहीं लिया था पहले पति से अपने, तो आखिरकार मुझे ये बताओ कि वो कैसे वो तुम्हारी बीवी हो गई? तुमने कोर्ट में तो शादी नहीं करी, तुम्हारी कोर्ट मैरिज से कोई एविडेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो अपनी गर्लफ्रेंड थोड़ी ना आपसे एलिमनी ले पाएगी, वो आपकी गर्लफ्रेंड है। हाउ शी कैन क्लेम एलिमनी? तो एलिमनी नहीं ले पाई, वो भरण पोषण नहीं ले पाएंगे, उनका मुकदमा लड़ने भी मैं जा रहा हूँ। खैर, अगले पॉइंट पे आते हैं, जो तीसरा पॉइंट है। अगर आपकी पत्नी जो भी है वर्तमान में, उसने आपसे ये तथ्य छुपाया कि वो पहले से शादीशुदा है और तलाक नहीं लिया हुआ है और आपसे शादी कर ली, तो भी वो एलिमनी नहीं ले पाएगी, क्योंकि उसने तथ्य छुपाकर आपसे शादी करी, वो पहले से शादीशुदा थी, वो बाइगैमी उसने कर ली, मतलब उसने एक और अपराध किया, उसमें आप फंसा दीजिए उसको 419(20) में, और बाइगैमी के मुकदमे 494, 495 में उसको आप फंसा दीजिए, और इस तरीके से वो एलिमनी नहीं ले पाएगी। उसके बाद मान लीजिए चौथा पॉइंट कि अगर आपकी पत्नी जो है अच्छा कमाती है, वेल क्वालिफाइड है, अच्छा कमा रही है, आपसे बेहतरीन उनकी सैलरी है, और इस कंडीशन में भी वो एलिमनी नहीं ले पाएंगी। कभी कभी कोर्ट एलिमनी दे देता है, लेकिन एलिमनी देता है इस कंडीशन में तो बहुत कम देता है। अब मान लीजिए आपकी वाइफ बिना रीज़न के आपसे अलग रह रही है, बिना कारण के, पांचवा पॉइंट जो है, बिना कारण के वो अलग रह रही, मतलब वो कह रही कि आप अपने माता पिता को छोड़ दीजिए, माता पिता के साथ मत रहिए, माता पिता के साथ रहेंगे तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे, घर पर आप कभी नहीं आएंगे, वो नहीं आ रही है, बिना रीज़न के आपसे दूर रह रही, तब भी जैसे मेंटेनेंस में होता है, वो मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल इस कंडीशन में नहीं होंगी। वो जानबूझ के अगर घर आपके नहीं आ रही है, आपके लाख बुलाने पर भी, तब भी वो एलिमनी आपसे क्लेम नहीं कर पाएंगी। यानी कि एक मुश्त भरण पोषण की राशि देने से आप अपनी पत्नी को बच जाएंगे, आपको नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगली कंडीशन आती है कि उसने अगर तलाक ले लिया आपसे, ठीक, आपकी पत्नी आपको एलिमनी देनी होगी या मेंटेनेंस देना होगा। लेकिन अगर उसने तलाक के बाद दूसरी शादी कर ली तो कुछ नहीं देना है, ना मेंटेनेंस आपको देना होगा, ना एलिमनी देना होगा। एकदम क्लियर कर लीजिए इस चीज़ को। अब आप दोनों पति पत्नी आपसी सहमति से तलाक ले रहे हैं और आपकी पत्नी सहमति से कह रही है कि मैं अपना भरण पोषण नहीं चाहती हूँ, मुझे एलिमनी नहीं चाहिए, मतलब उसने स्वयं से अधिकार त्याग दिया हो, तब भी वो एलिमनी या मेंटेनेंस आपसे क्लेम नहीं कर पाएगी। तो इसलिए निश्चिंत रहिए। अगर ऐसा है तो लिखवा लीजिए, भैया नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे, बस खत्म कहानी, ठीक। अब मान लीजिए अगर आपकी पत्नी है कोई, वो एक मुश्त भरण पोषण की राशि आपसे लेना चाह रही है और साथ ही साथ वो मंथली मेंटेनेंस ले रही है, आप तो उसको एलिमनी देने की आवश्यकता नहीं है, नहीं देना पड़ेगा। अगर वो प्रतिमाह आपसे भरण पोषण ले रही, मेंटेनेंस ले रही, तो एक मुश्त उसको राशि नहीं देनी है।
और अगर वो ऐसा करने की कोशिश करती तो कोर्ट को बताइए कि भैया हम एक साथ नहीं दे सकते, मंथली थोड़ा थोड़ा करके देंगे, तो कोर्ट भी आपकी बात को कंसिडरेशन में लेगी और समझेगी। तो 5-6 मिनट के इस वीडियो में आपको ये क्लियर हो गया होगा कि वो कौन सी कंडीशन है जिसके तहत आपकी पत्नी को आपको वन टाइम एलिमनी नहीं देना पड़ेगा और आप एलिमनी जैसे बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ने वाले प्रभाव पर बच पाएंगे, क्योंकि एरियर इतना ज़्यादा हो जाता है कि आदमी एरियर पे करते करते ही थक जाता है। ठीक है, आई होप क्लियर है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ना करना का मतलब ना करना भूलना, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप लोगों ने मुझे अभी तक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो नहीं किया तो वहाँ फॉलो करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर हम इमेजेस शेयर करते हैं, बातचीत करते हैं आप लोगों से। आइए, स्वागत है आपका। और अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं या मुझसे फ़ोन पर बात करना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराइए, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। मैं आपकी हर प्रॉब्लम का सल्यूशन देने की चेष्टा करूँगा। आई होप आप लोगों को क्लियर है तो थैंक यू सो मच। जय हिंद।